भूल तो नहीं गया हमें। दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने ड्रोन से और मिसाइल्स की मदद से इंडिया के 15 से भी ज्यादा शहरों पे अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन इन सारी ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। इसलिए आज इस वीडियो में हम इसी रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में विस्तार में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों S-400 डिफेंस सिस्टम का डेवलपमेंट रशिया में 1980s में शुरू हुआ था और इस डिफेंस सिस्टम को रशिया ने ऑफिशियली 2007 में यूज करना शुरू किया था, लेकिन इंडिया ने 2018 में रशिया के साथ 5 S-400 डिफेंस सिस्टम की डील साइन की थी, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अराउंड 40,000 करोड़ की थी। इन 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में से 3 तो इंडिया को मिल चुके हैं, लेकिन बचे हुए 2 की डिलीवरी शायद इस साल होने वाली है। दोस्तों इंडिया ने जब 2018 में रशिया को S-400 डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर दिया था, तब यूएसए ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि यूएस नहीं चाहता था कि इंडिया ये डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदे। लेकिन इसका मेन कारण क्या है ये हम वीडियो के आखिर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि ये डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। ये सिस्टम बेसिकली 4 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। इसका सबसे पहला कंपोनेंट है लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार। ये एक 91N6C मॉडल रडार है जो अपने 600 किलोमीटर के रेडियस में 300 से भी ज्यादा टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये रडार MZKT 79308 8x8 ट्रक पे माउंटेड है। S-400 का दूसरा कंपोनेंट एक कमांड व्हीकल है जो 55K6E मिलिट्री ट्रक है, जो कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है। इसका तीसरा कंपोनेंट है एंगेजमेंट रडार, जो 3 अलग ऑप्शंस में आता है और कंट्रीज इसे अपने यूजेस के हिसाब से खरीद सकती है। इसका पहला मॉडल है 92N6C रडार, जो एक मल्टी फंक्शनल रडार है जिसकी रेंज अराउंड 400 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा एक 96L6C मॉडल भी आता है और इन दोनों के अलावा एक तीसरा मॉडल भी आता है जिसे 40V6 MLR रडार कहा जाता है, जो लो ऑल्टीट्यूड टारगेट्स के लिए बनाया गया है। S-400 डिफेंस सिस्टम का आखिरी कंपोनेंट लॉन्च व्हीकल है, जिसमें 5P-85TE2 मिसाइल लॉन्चर्स एक ट्रेलर पे माउंटेड है। और दोस्तों इस लॉन्च व्हीकल पे 4 मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों ये तो हो गई इस डिफेंस सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात। अब इसमें यूज होने वाले मिसाइल्स के बारे में भी जान लेते हैं। पहली है ये 9M96E मिसाइल। ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसका रेंज अराउंड 40 किलोमीटर का है। दूसरी है ये 9M96E2 मिसाइल, जो एक मीडियम रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज अराउंड 120 किलोमीटर की है। और तीसरी मिसाइल है 48N6 मिसाइल, जिसकी रेंज अराउंड 250 किलोमीटर की है। इस डिफेंस सिस्टम की लास्ट मिसाइल है 40N6C मिसाइल, जो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और ये मिसाइल अपने टारगेट को 400 किलोमीटर की रेंज में आराम से तबाह कर सकती है। चलिए दोस्तों अब हमने जान लिया है कि S-400 के कितने कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ऑल टुगेदर ये कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। स्टेप 1 में लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार किसी भी ड्रोन या मिसाइल को अपने 600 किलोमीटर की रेडियस में डिटेक्ट करता है और इस इंफॉर्मेशन को कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है, जिसके बाद कंट्रोल एंड कमांड स्टेशन को जो टारगेट की इंफॉर्मेशन मिली है वो इसे एनालाइज करते हैं कि ये टारगेट फ्रेंडली है या एनिमी है। एनिमी टारगेट कंफर्म हो जाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन लॉन्च व्हीकल तक पहुंचा दी जाती है, जहाँ पे वो मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक बार जब इन मिसाइल्स को लॉन्च करने की परमिशन मिल जाती है तो इन मिसाइल्स को एंगेजमेंट रडार की मदद से अपने टारगेट पे गाइड किया जाता है। इस समय एंगेजमेंट रडार और सर्वेलेंस रडार एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जहां सर्वेलेंस रडार टारगेट की इंफॉर्मेशन को एंगेजमेंट रडार तक ट्रांसफर करता है, जिसके बाद एंगेजमेंट रडार मिसाइल्स को इस टारगेट तक गाइड करती है और बड़े ही सटीक तरीके से ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। दोस्तों S-400 डिफेंस सिस्टम एक बार में 300 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन किस तरीके के टारगेट्स डिटेक्ट कर सकती है वो भी जान लेते हैं। क्रूज मिसाइल्स, गाइडेड मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्टेल्थ फाइटर जेट एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन जैसे टारगेट्स को ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आराम से डिटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जब इंडिया इस S-400 डिफेंस सिस्टम को रशिया से खरीद रही थी, तो यूएस वाले ये नहीं चाहते थे कि हम इस सिस्टम को खरीदे रशिया से, और वो ऐसा इसीलिए नहीं चाहते थे कि उन्हें पता है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा है, क्योंकि ये रशियन एयर डिफेंस सिस्टम यूएसए के किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कि F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग और B-2 बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्ट्स। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको INS विक्रांत पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं।